अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल किटी कैट व्लॉग्स। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा और क्यूट सा सरप्राइज़ दिखाने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम नहीं, शाम का टाइम है, 4-5 बजे का टाइम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है और कराची में भी आजकल के दिनों में काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है। बादल बादल काफ़ी आ रहे हैं। बस दुआ कीजिए कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए क्योंकि कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अरे सोनिया, ये तुम क्या कर रही, कहाँ पे घुसी हुई है। आप लोग सोनिया के ज़रा पंखे चेक करें। एक्चुअली मैं कर रही हूँ सफाई, आज घर में सफाई कर रही थी तो मैंने चीज़ें वगैरह उठा के ऊपर रखी हुई हैं। तो ये सोनिया का तो आप लोगों को पता है कि ये फिर आ जाती है, मेरे साथ साथ काम करवा रही होती है। तो अभी भी ये जो है पहले इधर ऊपर टेबल पे चढ़ के मस्तियाँ कर रही थी और अब ये बैठ कह रही हूँ सोफ़े के नीचे जाके बैठ गई है और जाके अपनी सफाइयाँ कर रही है। सोनिया आ जाओ बाहर, क्योंकि मैंने एक्चुअली सफाई करनी होती है ना नीचे से, तो मैं जब झाड़ू फेरती हूँ तो वो फिर इसके ऊपर ना लग रहा होता है और ये हटती नहीं है। ऐसे बिल्कुल जैसे ढीठ बन के बैठ जाती है ना बिल्लियाँ, बिल्कुल ऐसे ही जो है ना ढीठ बन के बैठ जाती। मैं इसको हटा भी रही होती हूँ लेकिन ये नहीं हटती ना नीचे से। आ जाओ चलो बाहर जल्दी से, मैंने फिर सफाई करनी है। सोनिया, ये तुम अब यहाँ कुर्सी के ऊपर आके बैठ गई हो हैं। मस्तियाँ चेक करें ज़रा इसकी, उछल कूद इसने लगाई हुई है फुल। और एक तो गर्मी का मौसम है ना, तो जैसे हल्का सा ये भागती है ना तो फ़ौरन से ना इसका मुंह खुलना शुरू हो जाता है और तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा ये शरारती है कि जैसे ही जो है ना इसको रोकी भी जाओ कि बस करो ना, इतना भागो दौड़ो, मगर फिर भी ये इतना भागती दौड़ती है और सांस चढ़ जाता है इसको। अभी भी ये मुसलसल भाग रही है, कभी कुर्सियों के साथ खेल रही है। अब ये देखिए ज़रा कैसे कलाबाजियाँ लगा रही है। ये पता मुझे देख के ऐसे कर रही है और जब कोई नहीं होता ना तब भी ऐसे खुद ही से खेलती रहती। पता नहीं इसको कुर्सियों के साथ खेलने में ना क्या मज़े आते हैं। लगी हुई अब अपनी सफाइयाँ करने, सफाई करते करते फिर थक जाएगी। सोनिया, क्या कर रही हो गंदी बच्ची। शरारतें बहुत आती हैं इसके दिमाग में। देखने में तो बहुत ज़्यादा मासूम लगती है मगर इसका ये जो छोटा सा दिमाग है ना, इसमें इतनी ज़्यादा शरारतें भरी हुई हैं। कभी बिल्लू को तंग करेगी, कभी माइलो को तंग करेगी, क्योंकि वो अब गर्मियाँ होती हैं तो वो भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते मगर बस उनको भी भगाती रहती है ये किसी न किसी तरह। यहाँ पर आप वो लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना प्योर जो देसी घी होता है घर के अंदर, वो मैंने तैयार किया है। पहले मक्खन को जैसे पिघला के उसका घी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये बनाया है। तो अब ये तकरीबन ठंडा हो चुका है, तो अब मम्मी थोड़ी देर में इसको संभाल लेंगी। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली अब किचन में आई हूँ अपने कैट्स के लिए थोड़ा खाने के इंतज़ाम कर दूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम में मैं इनको आज खिलाने वाली हूँ बॉयल एग। तो चलिए जी एग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया हुआ है घी का। ये देखिए जी, सोनिया पहले से आके बैठ गई है और ये तो बस मेरे पीछे ही आज पड़ी हुई है। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, मेरे पीछे पीछे घूम रही है। उसको पता चल गया कि शायद ना हमारे लिए, बिल्लियों के लिए कुछ बनाने लगी है, क्योंकि उसको भूख लग गई है। भूख वाला टाइम इनका स्टार्ट हो गया। तभी बस मैं अच्छे से इसको अंडे को धो के तो बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और यहाँ पे बॉईल करने के लिए भी मैंने रखने से पहले ही मैंने सोचा चले जी पहले चूल्हे को अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी ये नया एक और साबुन ख़रीदा है। तो ये मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ कि इससे चिकनाई वगैरह अच्छे से साफ़ होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये साबुन था, लोकल साबुन है ये, दूसरा कोई कंपनी का नहीं है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त साबुन है। तो इसकी मैं अभी पहले अच्छे से मैंने सारा क्लीन कर लिया है चूल्हे को। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सोनिया को दिखा रही हूँ कि सोनिया जो है ये ठंडी जगह है ना, इस वजह से यहाँ पे नीचे बैठी हुई है। यहाँ पे अब माइलो भी आ गई है और बिल्लू भी आ गई है। सारी बिल्लियाँ जो है ना वो किचन में इकट्ठी हो जाती हैं जब इनको पता चलता है ना कि हमारे मतलब का, हमारे खाने की कोई ना कोई चीज़ बनने लगी है। इसकी नींदें आप चेक करें माइलो की, क्योंकि अभी ये सो रही थी, सोती उठ के जो है ना ये आ गई है। ये देखें जी, सोनिया को देखें आप लोग कैसे दरवाज़ा लगी हुई है खुद ही से खोलने। अच्छा, अगर दरवाज़ा वॉशरूम का बंद हो ना, कुंडी ना लगी हो, वैसे ही बंद हो, तो ये इनको अगर वॉशरूम आया होता है तो ये टक्कर मार के दरवाज़ा खोल के तो चले जाती हैं आराम से ना। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद है ना ये बिल्लियाँ।
बिल्लू की तो यही जगह फ़िक्स है, तो इसने यहीं पे बैठना होता है, चाहे कुछ किचन में बन रहा हो या ना बन रहा हो, क्योंकि यहाँ से अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है उसको, तो इसलिए यहीं पर बैठा रहता है बड़े मज़े से। और ये दोनों आपस में लगी हुई हैं। सोनिया लगी है माइलो को तंग करने ना, उसके ऊपर कैसे दाव लगा रही है कि मैं उसके ऊपर भागूँ और छलांग मारूँ। तो यहाँ पर जी बातों बातों में अंडा जो है वो भी मैंने बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया था, तो ये पकना स्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ी देर पक जाए तो फिर मैं अपनी बिल्लियों को देती हूँ। तो ये आप लोग चूल्हा चेक कर सकते हैं, मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा चलिए जब अंडा बॉयल हो रहा होगा मैं उसी वक्त दिखा दूँगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा चूल्हा साफ़ हो गया और ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आराम से सारी चिकनाई वगैरह उसकी साफ़ हो गई है। तो फाइनली जी अंडा बॉयल हो चुका है और मैंने कैट्स के लिए उनके बाउल्स में डाल दिया। तो सबसे पहले माइलो आई है नीचे बैठी है और बोल रही है, हल्का हल्का सा बोल रही है कि मुझे फटाफट दे दो। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आगे से आगे चली जा रही है, सरप्राइज़ कहाँ चला गया, तो कौन से छोटे छोटे नन्हे मेहमान आए हैं वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बस बता देती हूँ थोड़ी देर में। अभी पहले ये अंडा वगैरह खा लें तो फिर उसके बाद अच्छा जो खुशखबरी है ना, जो सरप्राइज़ है वो माइलो से ही रिलेटेड है। तो आप लोग समझ तो रहे होंगे कि क्या सरप्राइज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी आगे जाके बता देती हूँ। तो आज मैं इनको अंडा बॉयल करके खिला रही हूँ। शाम का टाइम है ना, तो मैं शाम में आज इनको अंडा बॉयल करके खिला रही हूँ। तो आज मैंने इनको कलेजी नहीं देनी है, वैसे मैं हर रोज़ इनको कलेजी दे देती हूँ, क्योंकि गरम चीज़ जो है ना वो गर्मी के मौसम में एक ही टाइम एक ही चीज़ देनी चाहिए। अगर अंडा दे रहे हैं तो फिर आप कलेजी ना दें, और अगर कलेजी दे रहे हैं तो फिर अंडा ना दें। लेकिन ये है कि आपने एक ही चीज़ कैट को बार बार नहीं देते रहना, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें चेंज कर कर के दे सकते हैं अपनी कैट को। तो अभी ये अंडा वगैरह खा लेंगे, फिर मैं जब दूध वाला आएगा शाम के टाइम पे 7-8 बजे, तो उस टाइम पे फिर मैं इनको दूध जब बॉयल होता है तो फिर मैं दूध पिला देती हूँ, ताकि जो भी गर्मी होती है वो ठीक हो जाती है ना, इनकी अंडा खाया हो या कलेजी खाई हो तो वो फिर सही रहता है। तो अभी ये माशाल्लाह से तीनों ने अपनी प्यालियाँ साफ़ कर दी हैं, बल्कि तीनों ने नहीं, बिल्लू जो है ना उसने अपना अंडा जो है वो थोड़ा सा छोड़ दिया, शायद इसको कम भूख है तो इस वजह से इसने छोड़ दिया है। तो वो फिर मैं बाद में सोनिया और माइलो को खिला दूँगी। अगर बिल्लू ने ना खाया उसको अलग से फिर खिला के देखूँगी, क्योंकि बिल्लू जो है ना वो कहता है कि मुझे ज़रा मेरे नखरे उठाए जाएँ, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, तो इस वजह से उसको मैं अलग से हाथ से थोड़ा खिला कर देखूँगी। तो यहाँ पर ये लोग सफाइयाँ कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब भी कोई अच्छी मज़ेदार सी चीज़ कैट्स खाती हैं ना तो फिर ये बड़े मज़े से अपनी सफाइयाँ कर रही होती हैं। फाइनली जी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या सरप्राइज़ है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइलो के प्यारे प्यारे छोटे छोटे से किटन्स आ चुके हैं। तो एक्चुअली ये 15 दिन के हो गए हैं, उसके बाद ही मैं इनका ओपन कर रही हूँ, वीडियो बना के बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब माइलो ने किटन्स डिलीवर किए हैं तो उस टाइम पे हम लोग भी काफ़ी परेशान थे, माइलो भी गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान थी। किटन्स के लिए ना जगह सेट नहीं हो पा रही थी कि कहाँ पर रखें, क्योंकि जैसे ही किटन्स पैदा होते हैं उस वक्त तो काफ़ी छोटे नाजुक से होते हैं। तो उस टाइम पे हमने कहा इनको डायरेक्ट हम अगर एसी वाले रूम में रखेंगे तो कहीं जो बच्चे हैं छोटे उनको सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए हमने कुछ टाइम एसी वाले रूम से बाहर रखा। मगर फिर माइलो को भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। फिर बस जब ये थोड़े से इनके बाल अच्छे हो गए ना, बाल अच्छे से आने लग गए जब, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इनको एसी वाले रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब माशाल्लाह से ये एसी वाले ही रूम में रह रहे हैं। माशाल्लाह से सारे जो किटन्स हैं ना उनकी आइज़ ओपन हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये छोटा सा सरप्राइज़ कैसा लगा है। तो चलिए जी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आगे आगे मैं किटन्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।